1 जनवरी 2025 से ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। होंडा जैसी कंपनियों ने घोषणा की है कि उनके स्कूटर और गाड़ियां अब महंगे हो जाएंगे। सिर्फ कार ही नहीं, ट्रक और बस जैसे कॉमर्शियल वाहन भी अब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अशोक लेलैंड ने भी अपनी कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। आपकी फेवरेट 2 मिनट में बनने वाली मैगी, जी हाँ, वो भी अब महंगी हो रही है। पार्ले जी बिस्किट का वजन घटाया जाएगा और कीमतें 5% तक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा साबुन, तेल और दूसरे FMCG प्रोडक्ट्स जैसे कि डव, लाइफबॉय और पियर्स के दाम भी 7 से 8% तक बढ़ जाएंगे। कंपनियां कह रही हैं कि पाम ऑयल की कीमतें 35 से 40% तक बढ़ गई हैं, इसलिए यह बढ़ोतरी जरूरी हो गई है। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताना। हिमाचल प्रदेश में अभी बिजली के बिल में दूध टैक्स और पर्यावरण टैक्स जोड़ा जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा देना पड़ेगा, जबकि कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को और भी अधिक चुकाना पड़ेगा। सिर्फ एक बिजली मीटर पर ही अब सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपके पास कई मीटर हैं तो सिर्फ एक पर ही सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। अगर आप ATM का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक खबर है। ATM ऑपरेटर्स ने रिजर्व बैंक से पैसे निकालने पर इंटरचेंज चार्ज बढ़ाने की मांग की है। अगर ये मांग मानी जाती है तो ATM से पैसा निकालना नए साल में महंगा होने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में 10% तक बढ़ोतरी हो रही है। IRDAI के नए नियमों के अनुसार अब कंपनियां अपने लॉस रेशो को कवर करने के लिए यह कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शराब पर भी वेट टैक्स 5% तक बढ़ा दिया है, जिससे वाइन और विस्की महंगी हो जाएंगी। GST के बदलाव से ब्रांडेड कपड़ों, पॉपकॉर्न, सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ज़्यादा GST लगेगा। अब पुरानी गाड़ियों पर व्यक्तिगत लेनदेन में GST नहीं लगेगा, लेकिन डीलरों के जरिए बेची गई गाड़ियों पर 18% GST लगेगा। यानी कि अगर आप डीलरों के जरिए अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो आपको 18% GST चुकाना पड़ेगा। अगर आप ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से पहले कर लें, क्योंकि GST दरें बढ़ने के कारण अब कपड़ों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। अब थोड़ी राहत की खबर भी सुन लीजिए। कुछ चीज़ें सस्ती भी होंगी जो शायद आपकी मुस्कान लौटा दें। ट्राई ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अब छोटे रिचार्ज प्लान जैसे कि 10 रुपये का टॉपअप फिर से वापस आ रहा है। सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान भी उपलब्ध होंगे, जिससे आप सिर्फ कॉल कर पाएंगे। अब देखिए, रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पैसेंजर और लोकल ट्रेनों का किराया लगभग 33% तक घटाया जा रहा है। अब इससे सफ़र करना और भी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा ब्रेस्ट और लंग कैंसर की दवाओं के दाम फिर कम किए जा रहे हैं। यह कदम उन परिवारों के लिए बहुत ही बड़ा राहत साबित होगा जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं एथेनॉल पेट्रोल 10 रुपये तक सस्ता हो सकता है? सरकार की योजना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए, जिससे लागत कम होगी और आपका वाहन सस्ता चलेगा। रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की चीज़ों की कीमतें भी 60 से 70% तक घटाई जाएंगी।